प्रश्न संख्या 1 और 2 में जोड़ तथा घटाव के बारे में चर्चा किए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 में गुणा और प्रश्न संख्या 4 में भाग को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग गुणा देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का पहला, यहाँ देखिए -5/3 गुना 33/35 है। तो गुणा में हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में देखेंगे किस संख्या से दोनों विभाजित होता है। जैसे यहाँ देखिए 3 और 33, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 के 3, 3 11 33 होता है। 5 और 35 को देखिए, 5 1 के 5, 5 7 35। इस तरह से हम लोग कैंसिल करते हैं, काटते हैं। अब हम लोग अंश में देखिए -1 गुना 11, यानी 1 गुना 11 11 होता है, माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। बटा नीचे हर में क्या है, 1 गुना 7, यानी 1 7 7। बस ये हमारा हल हो गया, -11/7। ये सब प्रश्न भी बहुत ही आसान है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न इसी तरह से बनाते हैं। देखिए आप लोग इसको अपने से बना सकते हैं और बनाने के बाद इससे मैच कीजिए कितने बच्चे सही से बनाए हैं। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। आप लोग पहले बना लीजिए, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ अंश और क्या प्रश्न है, -4/7 गुना 2/-21। अब देखिए 4 और 21 या 7 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 2 7 को या 21 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। यहाँ अंश और हर में कोई भी संख्या एक दूसरे को विभाजित नहीं करता है। तो ऐसा अगर होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब कैसे बनाएंगे इसको, अंश को अंश के साथ गुना कर देंगे और हर को हर के साथ गुना कर देंगे और अंश बटा हर के रूप में इसे लिखेंगे। देखिए 4 गुना 2 क्या होता है, 8 होता है। माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस और माइनस को प्लस कर देंगे या कैंसिल कर देंगे। बटा क्या करेंगे, 7 गुना 21। 21 को 7 से गुना करेंगे तो 1 से 7 गुना करेंगे तो 7 1 7, फिर 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14। इस तरह से हम लोग अंश को अंश से, हर को हर से गुना करके लिख देंगे, अंश बटा हर के रूप में। तो ये प्रश्न और भी आसान है, हमें कैंसिल करने का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुना करके ही हल कर देना है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम हल कर, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 9/13 गुना -26/3। इसमें अंश और हर को देखेंगे कौन किसको विभाजित करता है। देखिए यहाँ 3 और 9 है तो एक दूसरे को विभाजित करेगा, 3 1 के 3, 3 3 9। अब उसी प्रकार 13 और 26 भी एक दूसरे को विभाजित करेगा, 13 1 के 13, 13 दूनी 26, माइनस था तो -2 लिख दिए। अब हम लोग अंश को अंश से गुना कर देंगे, 3 और -2 को गुना कर देंगे तो -6। यहाँ हर में क्या है, 1 और 1 है तो गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसको हर में लिखने का ज़रूरत नहीं है, 1 हम लोग हर में नहीं लिखते हैं। अब ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको मिलान कर लें, जिसका सही हुआ है अपना हाथ उठाएं और जो नहीं बना है इसको नोट कर लें। देखिए अब प्रश्न संख्या 3 का अंतिम प्रश्न संख्या 3 में चौथा प्रश्न क्या है, 27/31 गुना 1/-9। यहाँ हम लोग को क्या करना है, इसको हल करना है। तो हम लोग देखेंगे अंश और हर में कौन संख्या एक दूसरे को विभाजित करता है। जैसे 9 और 27 देखिए एक दूसरे को विभाजित करता है, तो 9 1 के 9 होता है, 9 3 27, माइनस है तो -1 लिखिए। अब हम लोग देखें 3 और 31 कटता है क्या, नहीं, 3 और 31 नहीं कटेगा, क्योंकि 31 का अंक है 3 और 1, जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 जो है 3 का गुणज में नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 1 से गुना कर देंगे अंश में तो 3 हो जाएगा, और हर में क्या करें, 31 को 1 से गुना कर देंगे, 31 होगा। लेकिन ये जो माइनस चिन्ह है हम लोग यहाँ ऊपर भी
लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसी प्रश्न में ही हल कर दिए, जबकि इसे अलग से लिख के हल करने का ज़रूरत था। तो देखिए उसको भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग प्रश्नों को लिख के हल करेंगे। तो 9 के 9, 9 3 27, 3 गुना 1 अंश में लिखेंगे 3 और हर में लिखेंगे 31 गुना 1, 31 गुना माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे -31। हम लोग अंश या हर में किसी में भी माइनस लगा सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अंश में लगा के इसको लिखते हैं। तो इस तरह से ये 3/31 आएगा। ठीक है, इसको लिख लें। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 5/3 भाग 5/18। भाग का प्रश्न रहने से हम लोग कैसे इसको हल करते हैं। देखिए 5/3 लिखेंगे, भाग को हम लोग गुना में बदलेंगे, गुना लगाएंगे और उसके बाद जो संख्या है उसका हम लोग व्युत्क्रम लिखेंगे, माने उसको उल्टा करके लिखेंगे। व्युत्क्रम मतलब होता है उसको उल्टा फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 5/18 है तो इसको लिखेंगे 18/5। अब देखिए ये गुना के रूप में आ गया, जो प्रश्न संख्या 3 में हम लोग जैसे बनाए हैं अब उसी तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए 5 और 5, 5 1 के 5 कट जाएगा, 3 और 18 भी कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 6 18। अब अंश को अंश से गुना करेंगे तो 6 गुना 1 6 होगा, और हर में 1 गुना 1 है तो हर में 1 लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये हमें 6 इसका उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें। अब हम अगला प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, इसे बनाइए। देखिए ये प्रश्न संख्या 2 क्या है। -1/3 भाग 4/-21। इसको आप लोग हल करें और उसके बाद हमसे मिलान करेंगे। चलिए हो गया है, अब इसको मिलान करें। -1/3 लिखेंगे, फिर भाग को गुना में बदलेंगे और 4/21 मतलब इसको उल्टा लिखेंगे तो -21/4 होगा। मतलब अंश को हर में लिख देंगे और हर को अंश में लिख देंगे, यानी इसका 4/-21 का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम के रूप में लिख देते हैं। भाग को गुना में बदल देते हैं और उसके बाद जो संख्या आता है उसको व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं। अब हम कैंसिल करेंगे अंश और हर से। देखिए 3 और 21 है, कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 7 21, माइनस है तो -7 हो गया बस, और कटेगा नहीं। अब इसको हम लोग गुना करके लिख देंगे। देखिए -1 और -7 गुना करने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है 7, तो हम लोग 7 लिखेंगे और हर में क्या लिखेंगे 1 गुना 4 4 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ये भी हम लोग बना लिए। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न ये जो दिया है इसको हम लोग यहाँ लिख लिए। अब इसको हल करेंगे। चलिए आप लोग पहले हल कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कितनों को समझ में आया है, फिर हम लोग मिलान करके इसको हल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। -2/5 लिखेंगे, भाग है गुना लगाएंगे और इस संख्या का हम लोग व्युत्क्रम लिखेंगे। -25 ऊपर चल जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। मतलब हर को हम लोग अंश में लिख देंगे और अंश को हम लोग हर में लिख देंगे। तो इसका मतलब ये इसका व्युत्क्रम हो जाता है। अब देखिए 5 और 25 कट जाएगा, 5 1 के 5, 5 5 25, माइनस है तो -5 लिख दिए। अब 2 और 16 को काटेंगे, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 8 16। अब देखिए ऊपर में -1 है, ये है -1 और ये -5, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। 1 गुना 5 5 होगा। हर में क्या है 8 गुना 1 8 है,
तो ये हो गया 5/8 इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, हाथ उठाएंगे जो जो सही बनाए हैं, और जो नहीं बनाए हैं वो अपना नोट कर लें। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, 11/46 भाग 17/-23। तो आप इसे हल करेंगे, फिर हमसे मिलान करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करते हैं। 11/46 भाग है, गुना लगाएंगे। 17/-23 है तो उसका उल्टा हो जाएगा, -23/17। अब हम लोग काटेंगे। 11 46 को नहीं काटता है, 17 को भी नहीं काटता है, तो 23 और 46 कट जाएगा। 23 एक के 23, 23 दूनी 46, बस, और किसी से नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अंश को अंश से गुना कर देंगे। 11 गुना -1 -11 बटा 2 गुना 17 34 होता है। बहुत ही आसान है, 1 मिनट में ऐसा प्रश्न बन जाता है। तो आप इसको मिलान कर लें, हाथ उठाएं जो जो बनाए हैं, और जो लोग नहीं बनाए हैं उसे नोट कर लें। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना लिए, फिर अगला 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं।